ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। प्रणाम नमस्ते। प्रणाम, वेलकम। प्रणाम, वेलकम। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू। 5 मिनट में शुरू करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, जी। तो 5 मिनट का टाइम लेते हैं और किसी की कोई शेयरिंग है तो हम शेयरिंग पहले ले लेते हैं। विकी से कोई प्रॉब्लम है गाइस? विकी से कोई प्रॉब्लम? सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। जिनको भी शेयरिंग करनी है अपना हैंड रेस, आप ही शेयरिंग कर दीजिए। तारजन जी, इस तोते का सफर, इसका नाम क्या है बता दीजिए। यस सर, यस सर। मेरे पेरेट का नाम है माइलो, जिसका कि इंस्टाग्राम अकाउंट भी है माइलो डायरी, और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। और ये हमारे घर पे दिवाली के दिन कहीं से आया था, आज से कुछ 8 साल पहले। ओह अचानक वाओ। कहीं से हमारी बालकनी में आ गया था, और बाहर पटाखों की बहुत आवाज हो रही थी, तो ये बहुत घबराया हुआ सा था और हमारी बालकनी में आके बैठ गया। तो मेरे बेटे ने इसको देखा, तो मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो गया, मेरे को बुलाया, पापा पापा पैरेट आया हमारे पास में। बोला ठीक है। तो विंडो जब बालकनी का खोला तो ये अंदर आ गया। बस फिर तो बेटे को लगी भाग दौड़, बोला इसका केज लेके आओ। ये गूगल पे सर्च करने लगा, इसको क्या खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं। तो तब से ये हमारे घर में ये सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, कभी टीवी के ऊपर, कभी किचन में, कभी किधर किधर, सारा दिन घूमता रहता है। रात को हमारे रूम में ये हमारे साथ सो जाता है, और जी, जब तक का हम बिस्तर से नहीं उठते ये नहीं उठता है। तेरे को बोलना है कुछ? वाओ। तो सर मैं अपने बारे में भी कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ आज, क्योंकि अंतिम 3 दिन प्लीज, है, मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सारे मेंटोर्स का शुक्रिया करना चाहूँगा, राजन सर का, आचार्य जी का, और अंशु जी, और लिया जी, जितने भी मेंटोर्स जिनसे भी मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा है, उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। और जब से मैं इस क्लास में जुड़ा हूँ तो इतना मजा आता है सर कि कोई उसका कुछ वो नहीं है। और मुझे शुरू से ही ना सेवा करने में बहुत मजा आता है। मान लो प्लीज। तो और मैं कोई भी क्लास आप लोगों की मिस नहीं करता हूँ, तो बहुत आनंद आता है क्लास करने में। और कुछ नहीं, करिए ना ताराचंद जी, अच्छा लग रहा है। आप मत डिस्टर्ब होइए ना, हमें अच्छा लग रहा है, करने दीजिए। छोड़। जी। जब से इसमें जुड़े हैं ना सर, जिंदगी एकदम चेंज हो गई है हर तरह जी, से। पैसों के मामले में, रिलेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सपना का, जिसने मुझे इस क्लास से जोड़ा। उसकी वजह से मैं इस क्लास में जुड़ा, और उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी तो बहुत मजा आता है। सपना मेरे साथ में बैठी है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार सपना जी। बहुत कैसे हो? बढ़िया, जी बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी बातें सुनकर आज अभी ताराचंद जी शेयर कर रहे हैं, तो आप शेयर कीजिए सर। यस सर, जैसे तो सब आपको मैंने शेयरिंग में बता ही रखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इस जर्नी में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही जी, वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब हर जी, चीज अबंडेंस मिल रही है, चाहे मनी में, चाहे गिफ्टों में। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि ये घर पर खाली हाथ आते हो, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके ही आते हैं। वाह, वाह, यस। तो सर बहुत ही पैसे बढ़िया। से ज्यादा ये खुशी मिलती है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देता है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, तो मेरी एक फ्रेंड इंडिया से आई। तो सर वैसे कोई 2 किलो का अभी पार्सल नहीं लेके आता है, सबके पास लगेज की प्रॉब्लम होती है। सर वो मेरे लिए 10 किलो का पार्सल लेके आई। वाह। वाओ। और सर उसको भी पता है मुझे साड़ियां बहुत पसंद है, तो उसमें से 5 साड़ियां लेके आई है।
कमाल है। आप लोग दोनों मिलके मैं इसीलिए बोलता हूँ, जिस परिवार में दोनों लोग, परिवार के बाकी लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें एनर्जी जो है और तेजी से आप चीजों को आकर्षित करते हैं। आज इसी बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। और एक ही बात को बार बार बोलिए, तुम जैसे हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम जैसी हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप ये बोलिए और देखिए आपके संबंधों में कितना बदलाव आता है। और और सर एक चीज, हाँ, सॉरी। जी, प्लीज 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 आप बोलिए। अभी मेरे पास 9 बजे तक बोलूंगा, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं जी। जब हम लोनावाला जा रहे थे तो आपसे हमने पूछा था कि आप आ रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं इस बार नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लेसिंग देता हूँ कि आप लोग वहाँ पे खूब एंजॉय करें और आपके बहुत मतलब वहां पर आपको ब्लेसिंग मिले और ये मिले। और सर ये आपकी बात बिल्कुल सच हो गई, जब से हम लोनावाला से आए, चाहे मैं ऑफलाइन किसी को कुछ कोई पूछता है क्या, उसके 100% रिजल्ट आ जाते हैं। कल वाह। ही एक मैंने अश्विन मैम के मेंटोर्स में उसमें वॉलेंटियर में नाम लिखवाया था, तो किसी ने मुझे अहमदाबाद से कॉल किया, उसको चेक भरने में दिक्कत थी, तो जी। सर उसका चेक 3 दिन के अंदर पास हो गया। वाओ। वाओ। और सर वो कह रही वाओ। थी, मैं कल आज शेयरिंग करने वाली थी शायद अरविंद सर से आगे, लेकिन जी। वो शायद आज उठ नहीं पाई, तो बोला मैं कल करूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका बस हम तो माध्यम है, आपकी सब मेहनत थी, शिद्दत थी। तो सर जब ऐसा सुनते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, तो ऐसा लगता है फिर बाहर की मटेरियल चीजें क्या, बस सबको भर भर के ब्लेसिंग देते हैं और उनके सपने पूरे हुए, यही हमारा एम होता है, चाहे इनका चाहे मेरा। और सर आपकी हमें ब्लेसिंग तो तो हर बार काम आती है। आपका प्यार है, आप इतना मान देते हैं, इतना जी, प्यार देते हैं, दोनों ही आप हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्यार देते हैं, हमेशा मेरा रिगार्ड करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और मेरा बड़ी इच्छा थी, मेरा था कि मैं कम से कम आप लोगों से बॉम्बे आके मिलता, लेकिन उस वक्त कुछ सेशन ऐसे चल रहे थे, तो आप भी जानते हैं कि मैजिक के सेशन में ब्रेक नहीं ले सकते। यू जी। नॉर्मली 2 सेशन होते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं। अभी पिछले ईश्वर की कृपा से सेशन तो 8-9 है, उसमें ब्रेक ले सकते हैं 2-3 दिन का, लेकिन 4 मैजिक के सेशन चल रहे हैं और 3 बच्चे हैं। एक वाह। बच्चा तो दुबई से ही है, आजकल एक वाह। बच्चा दुबई में पढ़ रहा है, वहां से वो करता है, मुझे बिल्डिंग सिखाता है, वहां पे जब खाना खाने जाता है तो मुझे दिखाता है। तो मेरे को लग रहा है दुबई बुला रहा है, तो कहता है अंकल आ यस, जाओ। तो मस्त। मैं देखते हैं जब बढ़िया से बनता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जीवन में पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटा, अगर जीवन में उस रिश्ते को महसूस कर पाए, उस और जैसे मैं आपको एक बात के लिए टोकना नहीं चाहूंगा लेकिन समझाना चाहूंगा, बार बार ये बोलना बंद कर दीजिए कि मटेरियल्स चीजें नहीं चाहिए, भौतिक चीजें नहीं चाहिए, या उससे क्या होगा। हमें जोरबादा बुद्धा बनना है, बाहर से इतना लग्जरीज अपने जीवन को जीना है। ओशो ने 10,000 घंटे का प्रवचन दिया, लेकिन इन 3 शब्दों में जोरबादा बुद्धा, सारा का सारा उनका जो ज्ञान है वो निहित है। जोरबा जो है वो एक ग्रीक का करेक्टर है, जो राजा की तरह है, सब कुछ भोगता है और अंदर से बुद्धा है। तो हमें जीवन में अगर ईश्वर ने दे रहा है ना, जैसे मुझे आपके साथ में, मैं सबसे माफी चाहूंगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग फोन करते हैं, कृपया करके इस सेशन के अलावा फोन मत किया कीजिए, मैं फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा। और मैं इस वाले सेशन में आके कि मेरा क्या प्रोसीजर है बात करने का, वो मैं ऐड करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आके जितनी बात करनी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ पता नहीं कुछ शायद पिछले जन्मों का रिश्ता होता है। तो सपना जी ज्यादातर फोन तो कभी करती नहीं है, लेकिन कभी अगर बात हो तो बात हो जाती है। तो जोरबा जो है वो बाहर ग्रीक का करेक्टर, और मुझे आप लोगों में सबसे अच्छी खासियत लगी थी, सारे ही ग्रुप के लोग अच्छे हैं, लेकिन एक एक तो ये कि आप दोनों पति पत्नी एक साथ इस वाली प्रैक्टिस को करते हैं। दूसरा, आपने भी अपने जीवन में शुरुआत जो है बहुत नीचे से शुरू की और आज उस बुलंदी पे पहुंचे हैं और भी आगे पहुंच रहे हैं। तो ये चीज बड़ी खुशी देती है। और दूसरा, मुझे जो आपकी सेवा भाव है ना, कि आपने जब बोला कि मैं चेक भी भरती हूँ तो दूसरे लोगों के लिए डोनेट कर पाऊं, फिर आप कभी अपनी बात नहीं कहती, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा ग्रुप के लोगों को, दुबई में पैसा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी वो बच्चा कर रहा है तो उसको पैसा बोला देने के लिए, तो कहता है अंकल पकड़ लेंगे तो दिक्कत होगी।
तो वो सपना जी का होता है कि गाड़ी भरकर पैकेट बनाकर खाना ले जाना, और कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर खाना जो है हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली लेबर्स काम कर रही होती हैं। तो ना केवल बनाना, उनको जाके बांटना, और बांटने का तरीका भी इनका बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करती हैं और बहुत ही प्यार से देती हैं और अच्छी क्वांटिटी में देती हैं। तो हमारे को अच्छा लगता है कि अपने देश से दूर रह के भी अगर करना है, जो लोग यहाँ पे कई बार बहाना मार देते हैं, आचार्य जी आज ब्रेड नहीं मिली, आज वो नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, अगर आपने करना है ना, तो आपने करना है। तो ये इन दोनों में मेरे को अच्छी लगती है बात। तो आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग कहीं पे भी किसी को वो नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं ना कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के बारे में पता लगना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सुनकर आपको प्रेरणा मिल जाए, जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि आप कुछ नहीं बांट सकते, सिंपल सा जाइए आसपास में ब्रेड वाली दुकान पे जाइए, और ऐसी दुकान पे चले जाइए जहां पे थोड़ी कम बिकती है, सेल कम होती है। कई दुकानें होती है हमारी कॉलोनी में, बहुत चलती रहती है। कुछ दुकानें ऐसी है जो थोड़ी कम बिकती है, वहां चले जाइए, 5-6 ब्रेड लीजिए, 500-600 ग्राम के मक्खन का लीजिए, उसको पोलोथीन में डालिए, और कोई गार्ड बैठा हुआ है, कोई रिक्शे वाला है, उसको आप दे दीजिए। कोई मना करता तो एक अलग बात है। सोचिए, हो सकता है उसका सपना हो कि आज मैं ब्रेड के साथ मक्खन खाऊं। आज 4 पेस्ट्री ले लीजिए किसी पेस्ट्री शॉप से, और किसी रिक्शे वाले को रोक कर आप दे दीजिए, और आप देखोगे उनको खाते हुए देखकर, उनको देते हुए देखकर आपको इतनी खुशी मिलेगी ना, जिसको मैं यहाँ पे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बांटने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। एक ब्रेड, एक मक्खन 90 रुपए का बनता है, आप उससे कम दे दीजिए, एक ही जने को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देने का भाव, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। तो कई बार होता है, आचार्य जी हम कैसे करें, कहाँ करें, लंगर कौन बनाएगा, घर पे कोई बनाने वाला नहीं है। करना है तो बहुत कुछ है, और आप ढूंढोगे तो आपको जगह मिल जाएंगी। आसपास देखोगे कहीं लंगर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारे पास एक मंदिर है पास में, तो वहां पे दोपहर को आरती होती है, तो काफी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैंने शायद पहले भी शेयर किया। वहां पे एक दो दुकानदार है, उन्होंने 1500 रुपए के कुलचे छोले वाले को बाहर बिठाया हुआ है कि जब आरती खत्म हो जाए तो जितने लोग आते हैं उनको सबको बांट दो। तो जितने भी आसपास रिक्शा वाले होते हैं वो उस समय इकट्ठे हो जाते हैं, 50-60 लोग, और आसपास के दुकानदार कोई 2 प्लेट, कोई 4 प्लेट। तो करते करते मैं देखता हूँ हर रोज 100-200 लोगों को 12 बजे की आरती के बाद वो भोजन मिल रहा है। मंदिर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। वाह। इवन मैं आपको सच बोलूं तो मंदिर की तरफ से ये भी व्यवस्था नहीं है कि उनके लिए एक एक कोई कुछ कर दे। लेकिन अगर लोगों ने ठान लिया कि मैंने कुछ करना है, और वही होता है कि मैं यहाँ पर रहता था, फिर हम दूसरी जगह चले गए, फिर इसी जगह ने वापस बुलाया। कई लोगों से इतने दिनों के बाद मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं वो लोग, इतना प्यार करते हैं, इतना पहचान लेते हैं। और जब से थोड़ा सा इस तरह की चीजों में रहा, बीच में न्यूज चैनल पे भी आता था प्रोग्राम, या इस तरह की चीजें लोगों को मालूम चलती रहती हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग जुड़ते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग लोग कहते हैं, मतलब आप बिलीव कीजिए, गिफ्ट की वजह से कहते हैं ना बारिश हो रही है। लोग ऑल द वे भर भर के चीजें भेज रहे हैं। कारण एक ही है, कारण एक ही है, कृतज्ञता। आपको भी अपने जीवन में खूब अच्छाइयां अगर चाहिए ना, तो बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल कृतज्ञ हो जाए। और आपको हमने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहे हैं, एक नियम है कि जो चीज भी आप दोगे वो आपके जीवन में आएगी। अगर आज आप अपने खाने को अच्छा टेस्टी करना चाहते हैं, किसी सेहत की वजह से कम चीजें खा पा रहे हैं, तो लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो लोगों को कपड़ा देना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी बेटी बेटे की शादी रुकी हुई है, तो आस पड़ोस में किसी गरीब व्यक्ति की कोई शादी हो रही है, तो उसमें कुछ हेल्प कर दीजिए। कुछ भी ऐसा करते हैं, सेम पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों को देना चाहिए। और हमारे मन में यही विचार आता है कि हम भिखारी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो मत दीजिए मांगने वाले को। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दे दीजिए। ऑटो पे कहीं जा रहे हैं, 100 रुपए बन रहे हैं, आप 200 दे दीजिए, 150 दे दीजिए, 120 रुपए दे दीजिए। वो भी हैरान होगा, मैडम मैंने तो आपसे, लोग तो 100 रुपए का 80 रुपए कराते हैं, लोग कहते हैं आपने महंगा कर दिया, आप उल्टा बढ़ा के दे रहे हो। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे को देना है आपको, आप रखिए प्लीज। तो ये करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और 9 बज चुके हैं, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये जो आज का हमारा सफर है, लगभग एक पड़ाव पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं जब ये पड़ाव आता है तो हम लोग भावुक हो जाते हैं।
पहले मैंने फ्राइडे का सोचा था कि एक आखिरी सेशन मैं फ्राइडे को करूंगा। फिर मैंने कहा कि शायद चांस ना मिले, तो मैंने आज वेडनेसडे का सेशन कर लिया कि आखिरी दिन में कहीं बाई चांस कुछ ऐसा सेशन आ गया। मैं आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिलता है, आप लोगों के लिए बहुत मैं कृतज्ञ हूँ। और सच में बहुत बहुत खुशी होती है आपके साथ जुड़कर। और मैं हमेशा जीवन में यही चाहता हूँ कि इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ना केवल उनके जीवन में खुशियां आए, बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन में इतनी खुशियां आए, और हम एक दूसरे को प्राउडली एक दूसरे को बोल पाए कि मैं भावना जी को जानता हूँ, भावना जी मुझे जानती हैं, मैं सपना जी को जानता हूँ, सपना जी मुझे जानती हैं। कोई हमारा संबंध नहीं है आपस में, ना तो हमने कभी किसी को मिले, ना हमने किसी से कुछ लिया दिया, लेकिन अगर आज वो प्यार है तो वो प्यार है। आज शैला जी भी हैं, वेरी गुड। तो ये यस। प्यार, ये जीवन में जो छोटे भाई बहन मिले हैं, बड़े लोग मिले हैं, उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं, इतना प्यार इतना आशीर्वाद कोई किसी को देता नहीं है। ये केवल और केवल तभी संभव होता है जब आपके कर्म, जैसे कहते हैं हम लोग बोलते हैं कि कर्म आपके फलित हो जाते हैं। तो ये सारे का सारा कर्मों का खेल है। और कर्मों को हमने आगे कैसे बढ़ाया है? अपनी कृतज्ञता से। क्योंकि इस प्रैक्टिस के अंदर एक ही बात बोली गई थी कि जिसके पास भी है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ चीजें कम हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने, मैंने उसके लिए कृतज्ञता कम की है, और कृतज्ञता बढ़ानी शुरू कीजिए। और देखिए आपके जीवन में कैसे कृतज्ञता जो है वो बढ़ाने से चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो आपके हेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो। और पैसे पे तो सबसे जल्दी काम करता है, पैसे पे तो झट से काम करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पैसा तो इस प्रैक्टिस के अंदर आराम से आप बना सकते हो, आराम से। बस केवल आपको जेलसी जो है वो कम करनी है, ईर्ष्या को अपने जीवन से हटाना है। अगर किसी का चेक क्लियर हो गया तो आपको तालियां बजानी है। अभी हम लोग एक सुबह प्रोग्राम करते हैं, दिव्या जी और मृदुल जी साथ में होती हैं। उन दोनों की तो एनर्जी वैसे ही बहुत ही शुभ है। तो एक लेडी है, वो इस प्रैक्टिस को काफी समय से कर रही हैं, लेकिन इस 11 दिन के अंदर उन्होंने 2 प्रॉपर्टी बुक की, 2 प्रॉपर्टी। वाह वाह वाह। जिसने पिछले 5-6 साल के अंदर जॉब छोड़ने के बाद उसी जॉब के ऊपर दोबारा से पहुंची। ये अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपके, जब बड़े लोग कहते हैं ना कि संत जो होता है ना, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने गांव में नहीं पूजा जाता। इस कोर्स को करवाते हुए मुझे 8-9 साल हो गए। और शुरू में क्या होता है, आप एलआईसी की पॉलिसी बेचने जाओगे तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बेचोगे। आप कुछ सीखोगे तो सबसे पहले वो करोगे। तो एस्ट्रोलॉजी से जब मैं इस लाइन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करना शुरू किया, तो जितने परिचित लोग थे उनको बोलना शुरू किया। तो जो खास परिचित लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं आचार्य जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन दिनों में ऑनलाइन कम होता था तो कहाँ आएंगे, कहाँ रोज आ सकते हैं। तो उन लोगों ने नहीं बोला। और मेरी एक आदत है, अगर किसी ने कोई मना कर देता तो मैं उसको फिर दोबारा से ऐसे बोलता नहीं हूँ किसी भी चीज के लिए। आप बिलीव कीजिए, पिछले 2 महीने के अंदर उन लोगों ने खुद अप्रोच किया, और मैंने मना किया कि अभी मेरा फुल है। नहीं आचार्य जी, जो नाम, जो भी टाइम आप दोगे उस पर हम कर लेंगे। और पैसे पहले ही भेज दिए। अभी मैं शुरू नहीं कर पा रहा, उनके साथ टाइम कैसे करूंगा। तो ये जब कृपा होती है ना, जब आपके आसपास के लोग आपको, वो लोग जो आपके निक नेम से बुला सकते हैं, जब वो आपको आचार्य जी और वो आपके लिए बोलना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए ईश्वर की असीम कृपा है। और ये कृपा इस ग्रुप के साथ जुड़ने के साथ, आश्विन जी, राजन जी, ये जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं, ये उनके साथ का ही असर है। तो ये असर को हमने बढ़ाना है। आपके जीवन में भी आए, मेरे जीवन में भी आए, हमें उसी के ऊपर काम करना है। और मैंने कहा ना कि आजकल तो आपके लिए ये ज्ञान की जो चीजें हैं, इनको पाना बहुत ही सरल हो गया है। घर पे बैठ के आप कर लीजिए। मेरे को 25 साल हो गए रिट्रीट पे जाते हुए। 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर आप जाते हैं, और वहां से दूर जाकर 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर गए, फिर वहां से आप आए। फिर आपने 5 दिन के अंदर जो सीखा, अगर वाइफ ने पूछा तो बताना मुश्किल हो जाता था कि 5 दिन में क्या क्या सीखा। एक लाइन होती थी, कई बार 2 लाइन होती थी। तो आजकल तो इतना कुछ राजन सर, आश्विन मैम एक एक सेशन के अंदर दे देती हैं। हमें लेने की ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए। हमारा अगर पात्र वो है तो हम उसे कर सकते हैं। तो अभी मैं संडे के दिन, एक हमारा रिट्रीट थी, पूना में होती है नॉर्मली,
तो इस बार दिल्ली में उन्होंने अरेंज किया, पूरा की पूरी टीम दिल्ली में आई। तो मेरे कुछ सेशन थे संडे के दिन, तो बिल्कुल भी, लेकिन मेरे को ये था कि मैं पूना तक जाता था करने के लिए, आज दिल्ली में मैं क्यों ना जाऊं। तो कुछ एडजस्टमेंट की, सबको रिक्वेस्ट की कि सुबह सुबह करो, शाम को करो, और मैं गया। अब आप समझिए 10 घंटे का सेशन था, और उस सेशन के अंदर अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो शायद आधे घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, और आप उसे समझ भी जाएंगे। लेकिन वो 8 घंटे का जो असर है, वो अगर आधे घंटे में आपको लेना है, तो पहले आपको उतना अलर्ट होना पड़ेगा, उतना अवेयर होना पड़ेगा। तो उस पूरे सेशन का जो निचोड़ था, अगर मैं आपको देना चाहूं, तो एक ही चीज था कि दुनिया में आप किसी और को सुधारने के लिए नहीं आए। अगर आपको अपने जीवन में से दुखों को कम करना है, मैं उनके साथ जुड़ा था, तो वो कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी बात करते थे, विचार के ऊपर भी बात करते थे, लेकिन मैक्सिमम अध्यात्म की बात करते थे। और कमाल की बात है, इस 8 घंटे 9 घंटे के अंदर केवल और केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात हुई। पूरा का पूरा सेशन ऐसे लग रहा था जैसे जो है, जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वही बताया जाए। और खूब अच्छे से लोग मिले, मैंने भी अपना जो कर सकता था कंट्रीब्यूशन वो किया। तो एक ही बात उन्होंने बोली, और अभी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कि हम दुनिया में किसी को सुधारने के लिए आए हैं। अगर ये सोच आपकी आ गई, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप एक दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोगों को समझा सकते हैं, उनको उस प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन उनको पकड़कर ये कुछ करवा नहीं सकते। अगर आज इसी सेशन के लिए पेमेंट पे हो तो कितने रुपए हो सकते हैं, आप भी जानते हैं। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कितने लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, कितने लोग नहीं कर पा रहे। हम उस शिकायत में जाते ही नहीं, हम तो ये कहते हैं अगर 3 लोग भी होंगे तो हमने सेशन करना ही करना है, और इतने लोग तो ज्वाइन कर ही जाएंगे। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी संख्या है। अभी हमारी बात चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली 16 तारीख से हमारा एक सेशन शुरू होगा मृदुल जी के साथ, दिव्या जी के साथ, जिसमें 3,000 लोग हमारे साथ मैजिक करने वाले हैं। वाह। वाह। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो उसी आईडी के ऊपर काम चल रहा है, उसी प्रैक्टिस के ऊपर काम चल रहा है कि कैसे टीम बनेगी, कैसे क्या चलेगा। तो संख्या, अब आचार्य जी ये सोच लें कि वो जिंदगी में किसी को सुधारने के लिए आए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोग अपने सबसे क्लोज रिलेशन जो होते हैं ना, उनको ही सुधारने में लग जाते हैं। माँ बेटी को, बेटे को, पति पत्नी को, पत्नी पति को। हमारा ये काम है ही नहीं। हमारा जो काम है वो केवल और केवल अपने ऊपर काम करना है, और ये प्रैक्टिस ने आपको सिखाया है कि आप अपने आप को बदलकर पूरा संसार बदल सकते हैं। आज अगर ताराचंद जी अपनी वाइफ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, और हम जो हायर प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें हम एक दूसरे के पैर छूते हैं, और जब पति को पत्नी लेके आई होती है उस जर्नी के अंदर, तो पति को अपनी पत्नी के पैर छूने पड़ते हैं हर बार, और वो बहुत खुशी खुशी छूता है। इसलिए जीवन में आपको कहां से मिला, उसके लिए जितना आप कृतज्ञ रहेंगे, आपके जीवन में और रास्ते खुलते रहेंगे, खुलते रहेंगे। अगर आपने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया, उसके बारे में बोलना बंद कर दिया, तो वो चीज आपके जीवन में रुक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपको मिला है, इसको हम कहते हैं मुख की सेवा। हमने बहुत लोगों को बताया, ये फिल्म देख लो, ये कपड़ा पहन लो, ये वाले रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, ये वाली जगह बहुत अच्छी है, वहां जाके घूम आओ। ये हमने बहुत कर लिया। अब वो समय आ गया है कि हम लोगों तक इस बात को पहुंचा दें। बाद में वो ज्वाइन करे या ना करे, वो उसके अपने भाग्य, अपने कर्मों पे निर्भर है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचते हैं, तो महात्मा बुद्ध उस वक्त शरीर को छोड़ थे। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं मैं तुम्हारे गांव से 7 बार निकला। महात्मा बुद्ध ने बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा विहार किया, बिहार का नाम ही बिहार पड़ गया। तो बहुत विहार किया। वो कहते मैं कभी कभी किसी एक गांव में 1 बार गया, तो किसी में 2 बार गया, क्योंकि यात्राएं लंबी होती थी। तेरे गांव से तो मैं 7 बार निकला। उसके बाद भी तूने हर बार, कभी आज बेटा बीमार है, कभी दुकान पे कौन बैठेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा।
तो अपने जीवन में भी ऐसा होता है, कई बार हमारे को ऐसे मौके मिलते हैं। आज दुबई का टाइम हमारे साथ मैच करता है नहीं करता, लेकिन अगर सपना जी ने ज्वाइन करना होता है तो वो ज्वाइन कर लेती है, ताराचंद जी ने ज्वाइन करना होता है तो कर लेती है। और घंटों की हर किसी की कीमत होती है, उसके अंदर सेवा करना, ऑल द वे दुबई से बॉम्बे आ जाना, ये अंदर से एक प्रेरणा है, तभी हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में आप जो चीजें आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। जिनसे भी आपको कुछ मिला है सीखने को, उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनके बारे में अच्छा बोलें, लोगों तक इस प्रैक्टिस को पहुंचाएं, बार 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 उसके बारे में बात करें। लेकिन कोई अगर ज्वाइन नहीं कर रहा तो हम बुरा मान जाते हैं कि मैंने उसको बोला था उसने ज्वाइन नहीं किया। हमें बुरा नहीं मानना, हमारा काम है उसको बोलना। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने बोला कुछ बोलिए, वो मौन में चले गए। तो उन्होंने, मैं किस लिए बोलूं? वो कहते हैं इसलिए बोलो ताकि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, ताकि लोग आगे बढ़ सके। तो महात्मा बुद्ध ने जो बोला वो शब्द बड़े अच्छे थे कि जिनको पहुंचना होगा वो मेरे बिना बोले भी पहुंच जाएंगे, और जिनको नहीं पहुंचना होगा वो मेरे बोलने से भी नहीं पहुंचेंगे, तो मुझे क्यों बोलना। तो जो भगवान ने बोला वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कुछ लोग एज के ऊपर हैं, वो आ भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, आपको उनको थोड़ा सा हल्का सा धक्का देना है। तो आपने भी देखा होगा कई लोग बिल्कुल एज के ऊपर होते हैं, आप उनको बोलते हैं मैजिक का सेशन चलने वाला है, वो एकदम ज्वाइन कर लेते हैं और एकदम अपने जीवन में चीजें मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। और कई लोगों को 6 महीने से आप बोल रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो कई लोग एज के ऊपर होते हैं, उस एज के ऊपर आपको हल्का सा उनको पुश करना होता है। आपको केवल बताना होता है कि ये मेरे जीवन में हुआ, आप करके देखिए, ये बुक है इसको पढ़ के देखिए, पीडीएफ फाइल है इसको करके देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है मैडम के वीडियो, कोई भी ऐसा सेशन चल रहा है करके देखिए, और आप देखेंगे आपके जीवन में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब आगे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे जुड़ेंगे, कैसे आगे प्रैक्टिस रहेगी। तो आप लोग, मैं लोग आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, हम लोग नाम नहीं जानते, लेकिन अगर हम लोग यही बोलें कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के जीवन में खुशियां आए, तो जीवन में खुशियां आने वाली हैं। और मेरी खुशियों को देखकर अगर आप खुश हो रहे हैं, सपना जी की खुशियों को देखकर आप खुश हो रहे हैं, या बाकी लोगों की जिंदगी में जो खुशियां हो रही हैं उनके लिए जितनी ताली बजाएंगे आपके जीवन में भी खुशियां होंगी। आनी ही आनी है, आपके जीवन में आनी ही आनी है। चलिए ताराचंद जी एक काम करते हैं, पहले जो एक कार्ड लेना है वो ले लेते हैं, उसके बाद और बात करते हैं। ओके सर, मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है मुझे। जरूर जरूर जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज। वाह क्या बात है, गिफ्ट की बात चल रही थी और गिफ्ट की ही बात आ गई। वाह जी वाह, कौन पढ़ने वाला है? अगर कोई नहीं है तो मैं, हाँ, चावरा जी आप पढ़ना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार अरुण जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। गिफ्ट ऑफ चॉइस, द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड फ्रॉम यूनिवर्स इज चॉइस. We can choose to be happy, grateful, excited, or choose to be sad, bored, stressful, worrying. We can change our thoughts and feelings by our choice. जी Choose to be in gratitude and all negativity will dissolve. We जी cannot choose the cards deposit to डेल्थ क्या है, डेल्थ 12 to us, but we can choose how to play and win the game. हम्म Hmm. क्या कहना चाहते हैं इसमें? हिंदी में कोई ट्रांसलेट करना चाहेगा? मैं कोशिश करूं सर। हाँ, आपके अलावा कोई अगर हो तो मैं चाहूंगा कि वो भी इन्वॉल्व हो प्रोग्राम में, आप तो है ही हैं।
मुझे लगता है आप ही कर दीजिए जी। गिफ्ट ऑफ नहीं, चॉइस। लिखा आ रहा है ये चोपड़ा जी हैं, उनका कर दीजिए अनम्यूट। अंकिता चोपड़ा। हाँ जी। थैंक यू सर। तो इसका हिंदी में ये होता है कि हमारे को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला है यूनिवर्स से, वो है किसी को भी चूज करने का। आप किसी चीज को जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरा फैसला है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो चॉइस का, तो या तो मैं ये चूज कर सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उल्लास भरी हूँ, या मैं ये चूज कर सकती हूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, घबरा रही हूँ, डर रही हूँ। तो अगर हम अपने विचार और अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं, उन सबको चूज कर सकते हैं, उनको चॉइस से चेंज कर सकते हैं। एंड वाओ। अगर मैं चूज कर रही हूँ कि मुझे शुक्रगुजारिता में रहना है, ये अगर मैंने निश्चय कर लिया, ये मैंने निर्णय ले लिया, तो मेरी पूरी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, या धीरे धीरे, कहते हैं ना कि जादू से अपने आप ही वो दूर चली जाएंगी मेरे से। तो जी मैं ये नहीं चूज कर सकती कि मेरे को जीवन में कौन सी सिचुएशंस या कौन सी समस्याएं मेरे सामने आ रही है, पर उस मोमेंट पे मैं क्या चूज कर सकती हूँ कि मेरे को, जो मेरे पास कार्ड्स जो जिंदगी मेरे को दे रही है, मेरे को उनसे खेलना कैसे है और मेरे को वो गेम कैसे जीतनी है। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही धन्यवाद आपका। देखिए थैंक आश्विन यू में सो। हमेशा बोलते हैं ना कि किस मत में आप हैं। एक इंसान ऐसा है जिसको विकल्प का, आपको चॉइस का एक ऑप्शन मिला है। आपके सामने ब्रेड पकौड़ा पड़ा है, आप ब्रेड पकौड़ा भी खा सकते हैं। आपके सामने फ्रूट है, आप फ्रूट भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आपके जीवन में एक ही सिचुएशन में बुरा मानने का भी समय है और शुक्रगुजार होने का भी समय है। और ये हमने देखा है पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर कि जैसे जैसे हमने अपनी शुक्रगुजारिता बढ़ाई है, वैसे वैसे हमारे जीवन में खुशियां बढ़ी हैं। और ये हमने चॉइस से किया। देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि वो था प्रोग्राम, तो उसमें ये था, जैसे हम कहते हैं फीलिंग चार्ट, मूड शिफ्टर, तो वहां पे भी यही था कि 5 मिनट में अपने दुखों को कैसे अंत कर सकते हैं। तो आपकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आपको किसी चीज को लेकर दुख हो रहा है, जैसे रोंडा बताती है कि आप अपने गार्डन में जाती हैं और एक पेड़ सड़ा हुआ है, तो वो कहती है इसके लिए दुखी मत हो, जो 99 बाकी के आपके पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, वो सुरक्षित हैं, उनके लिए शुक्रिया कीजिए। आप सुबह उठे, एक बल्ब खराब हो गया, आपने कहा आज तो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। इसके उलट आप ये कर सकते हैं कि देखो ईश्वर की कृपा है कि मेरे बाकी जो चीजें हैं वो अच्छे से चल रही हैं। एक ओशो कहानी सुनाया करते थे कि एक इंसान है, उसका घर तैयार हो जाता है और उसे घर में शिफ्ट होना होता है। 3 4 दिन पहले उसका घर जो है गिर जाता है। अगले दिन वो मिठाई बांट रहा होता है, तो लोग सोचते हैं इसका दिमाग जो है ना वो खिसक गया, क्योंकि इसका इतना बड़ा महल बन रहा था और ये काफी खुश हो रहा था, और इसका पूरा वो गिर गया है, तो ये बहुत दुखी है, इसलिए मिठाई बांट रहा है। तो 2 4 लोगों ने हिम्मत करके पूछा कि आप मिठाई क्यों बांट रहे हो, आपको तो नुकसान हुआ है। तो उसने बोला किस बात का नुकसान, मुझे तो लाभ हुआ है। वो कहते कैसे लाभ हुआ है, कहते मैं, मेरा परिवार पूरा इस घर में आने वाला था, अगर वो घर में आने के बाद गिरता तो फिर क्या होता, हम लोग आज ना होते। घर का क्या है, दोबारा से बन जाएगा। तो कई लोगों को होता है, गाड़ी गिर गई, कई बार जोक आता है ना कि आईफोन गिरता है, आदमी स्कूटर पे जा रहा होता है, आवाज आती है कड़क की, तो सामने से आदमी बोलता है हड्डी टूटी हो। उसको इतना डर लगता है कि कहीं मोबाइल टूट गया तो मेरे साथ क्या होगा। यानी कि वो हड्डी की उतनी कीमत ही नहीं समझ रहा। कई बार मजाक में सुनते हैं कि लोगों ने किडनी बेचकर ये फोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कीमत नहीं समझी। अगर आपने उस चीज की कीमत समझ ली ना, तो आप लाखों रुपए देकर भी उस चीज के लिए नहीं कर सकते। आप जानते हैं दांत जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। दांत जो हैं वो एक बार उगते हैं और फिर उसके बाद
10-12 साल की उम्र में टूट के दोबारा से, कहते हैं ना दूध के दांत होते हैं और दोबारा से दांत आते हैं। क्यों ऐसा होता है कि वो दांत जो हैं वो एक बार में नहीं आ जाते, दूसरी बार में क्यों आते हैं? कोई अगर बताना चाहे तो बता दें। अगर वो डॉक्टर ना हो तो ज्यादा अच्छा है, डॉक्टर बताएंगे तो उनको तो मालूम ही होगा। उसके अलावा अगर किसी को मालूम है तो बताइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आंसर कुछ गलत तो ठीक नहीं होता। जो मैं आंसर दूंगा हो सकता है वो भी गलत हो। बातें हैं, आप भी बातें करिए, हम भी बातें कर रहे हैं, हमारी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। तो आप बताइए क्या कारण है कि एक ही बार में दांत क्यों नहीं आते? दांत टूटते हैं फिर आते हैं, क्यों? कोई है तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। आप ही बता दीजिए सर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जबड़ा जो है वो बहुत छोटा होता है। 5 साल का, 10 साल का बच्चा जो है उसका जबड़ा जो है वो बहुत छोटा होता है। अगर दांत उसी तरह से रह गए तो आप सोचिए, आपका चेहरा तो बड़ा हो ही रहा है ना। तो उस ईश्वर ने कितना इंतजाम करके रखा हुआ है हमारे लिए वाह कि जब वाह। आपका जबड़ा पूरा तैयार हो जाए उसके बाद जो है वो दांत आए आपके। तो ये ईश्वर के ऊपर हम लोग बोलते हैं ना, अभी मेरे एक आयुर्वेद का एक कोर्स चल रहा है किसी के साथ में, तो वो कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे हड्डी में ये लिक्विड कैसे बनेगा, घुटनों के अंदर खत्म हो गया या ये कैसे होगा। एक माँ के पेट में बच्चा पूरा हो सकता है, तो ये लिक्विड और ये हड्डी का जुड़ना या वो चीज का कम हो जाना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको केवल और केवल विश्वास करना है, क्योंकि हमने इतना बिलीव कर लिया है कि अब 60 साल के बाद ये हड्डी अगर ऐसे हो गई तो ऐसी ही रहेगी, अब ऐसा हो गया तो ऐसे ही हो जाएगा, अब ये बीमारी होगी तो रिवर्स नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना स्ट्रांग बिलीव बन जाता है ना हमारा, और उस चीज से मैं भी जूझ रहा हूं, उस पर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। बिलीव नहीं टूटते, क्योंकि हमने इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, इतना सुन लिया, इतना सुन लिया कि वो अंदर जाके बैठा हुआ है। एक आदमी है, भागते हुआ आता है और किसी कॉन्सर्ट चल रहा है और साथ वाली सीट पे एक लेडी बैठी हुई है, उन्होंने बड़े सुंदर से फूल लगाए हुए हैं। तो कहता है, मैडम प्लीज एक काम कीजिए, अपने फूल अपने पर्स में रख लीजिए। वो लेडी बोलती है, क्या हो गया? कहता है, मुझे एलर्जी है, मुझे देखो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। उसको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो लेडी अपने पर्स में रख देती है वो फूल और हल्की सी मुस्कान देती है। तो कहते हैं, मैडम आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, वो तो मेरे को बड़ा बड़ा धन्यवाद है, लेकिन आप मेरे ऊपर हंसे मेरी बीमारी पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं आपकी अपनी आपकी बीमारी पे नहीं हंसी, मैं जस्ट इसलिए हंस रही हूँ कि ये फूल नकली थे और आपके शरीर में वैसे रिएक्शन हो रहे हैं जैसे असली से होते हैं। वाह। अब कई लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली में कुछ पता नहीं है, वो न्यूज चलाते हैं और बताते हैं आईक्यू और ईक्यू। क्या हमने तो बंद ही कर दिया सब कुछ देखना। क्या पोल्यूशन, क्या अपने आप आएगा चला जाएगा। आप देखिए सामने एक प्यूरीफायर से आप क्या करेंगे, इतने पेड़ हैं, पौधे हैं। ये आपके लिए एक संकेत है कि अपने जीवन में पौधों को और लेके आए, अपने जीवन में पेड़ों को और लेके आए। आप बिलीव कीजिए, मेरे घर के सामने 2-3 पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े, उनका नाम मैं अभी पता करके बताऊंगा आपको, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। तो उसमें फूल और वो कुछ चीजें लगती हैं, बहुत ऊंचे हैं, 40 फुट से ऊपर। तो इतनी चिड़िया उसमें मैंने देखी, मैंने अपने आसपास के लोगों को बोला, कहते हैं हमने 5 या 6 तरह की चिड़िया देखी है आचार्य जी। और आप बिलीव कीजिए, मैं 25 तरह की चिड़िया पिछले 2 महीने के अंदर देख चुका हूँ। वाह। ऐसी ऐसी चिड़िया जो आपको चिड़ियाघर में भी जाकर नहीं दिखेगी, बर्ड सेंचुरी में दिखाई नहीं देंगी। वो कहां से आती हैं? आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। सुबह 4 बजे अलग तरह की चिड़िया आती है, 5 बजे अलग तरीके की चिड़िया आती हैं, 6 बजे अलग तरीके की अभी आती हैं। और अब देखिए अभी अंधेरा हो चुका है, तो बाहर उसी पेड़ के ऊपर चमगादड़ आते हैं। लोग डरते हैं, मैं कहता हूँ ना, देखो इसको कितने प्यार से, कितना उनके अंदर वो है। और हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि चमगादड़ जो है वो देख नहीं सकते, आवाज छोड़ते हैं और उसके साथ में वो ना तो को कभी टकराते हैं ना कुछ होता है। और हम देखते हुए भी लोगों से टकराते रहते हैं, क्योंकि अवेयर नहीं है। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, और अवेयरनेस कहां से बढ़ेगी? ये मैजिक की प्रैक्टिस कई लोग बोलते हैं आचार्य जी कृतज्ञता की प्रैक्टिस है, हाँ है, लेकिन एक्चुअल में ये अवेयरनेस की प्रैक्टिस है।
बिना अवेयर हुए इस प्रैक्टिस को आप अच्छे से कर ही नहीं सकते। आप डे 1 पे क्या करते हैं? 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। डे 2 पे क्या करते हैं? रात को आप सोने के पहले सारी चीजों को याद करते हैं। डे 3 पे क्या करते हैं? जिनके साथ रिलेशन अच्छे हैं उनके साथ और अच्छे रिलेशन करने हैं तो उनकी 5 बातें याद करते हैं। डे 4 पे क्या करते हैं? सामने एक लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। डे 5 पे क्या करते हैं? अपना नोट निकालते हैं और पास में जाते हैं, बचपन में जा जाके देखते हैं मामा ने, चाचा ने, ताया ने क्या क्या किया था। फिर डे 6 पे क्या करते हैं? एक इनविजिबल मैनेजर आपको दिया हुआ, उसके लिए बताते रहते हो कि ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। डे 7 पे क्या करते हो? कुछ नेगेटिविटी है, उसको अच्छा करना है, 10 चीजें अच्छी लिख दो। डे 8 पे क्या करते हो? खाना खाते हो, उसमें अवेयर होकर कि ये किसान ने, किसी बंदे ने मेरे सामने लेके आया, मेरी वाइफ ने, मेरे पति ने, जिसने भी बनाया। डे 9 में क्या करते हो? पैसा खर्च करते हुए बहुत कृतज्ञ होते हो। डे 10 पे क्या करते हो? जादुई डस्ट करते हो, क्या करते हो? जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है उनके लिए कुछ करते हो। डे 11 पे क्या करते हो? सुबह उठते सार ही अपने जीवित होने के लिए शुक्रिया करते हो। डे 12 पे क्या करते हो? उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है। डे 13 पे क्या करते हो? याद करके आस्क करते हो क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए। डे 14 पे क्या करते हो? अपने दिन को जादुई बनाते हो, सुबह उठते ही 3 चीजों को याद करके अच्छे से। डे 15 पे क्या करते हो? कोई एक ऐसा रिलेशन जिसमें अभी भी खटास है, कड़वा रिलेशन है, उसको और अच्छा करना है। डे 16 पे क्या करते हो? हेल्थ के लिए करते हो। 3 पुरानी चीजें याद करते हो, जब आप कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कुछ भी करते थे, कुछ भी खाते थे। फिर 5 चीजें अभी याद करते हो जो अच्छे से काम कर रही हैं। आंखें अच्छे से काम कर रही है, सुनने की शक्ति अच्छे से काम कर रही है, हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। और फिर एक कोई चैलेंज अगर है, उसको विजुलाइज करते हो कि वाओ मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अगर घुटनों में है तो मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ, मैं किसी मंदिर जा रही हूँ। अगर कुछ शुगर से रिलेटेड है तो मैं जो भी खाना चाहती हूँ खा सकती हूँ। डे 17 पे क्या करते हो? अवेयर होकर अपने चेक को बनाते हो। डे 18 पे क्या करते हो? डू टू लिस्ट बनाते हो। डे 19 पे क्या करते हो? मैजिक फुट स्टेप कितना चलते थे हम पहले, कभी धन्यवाद करते थे? आज जितने पुराने प्रैक्टिशनर हैं, चलते बाद में पहले धन्यवाद करते हैं। अवेयरनेस है ना, चलते हुए उस पेड़ के लिए, उस गाड़ी के लिए, उस ड्राइवर के लिए, सबके लिए धन्यवाद करते जाते हैं। डे 20 पे क्या करते हैं? हार्ट प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हमारे तो गुरुजी एक ही बात बोलते हैं कि ये दिमाग है और ये हार्ट है। 13 इंच की सुरंग बनानी है आपने। पुराने टाइम में दवात होती थी ना, और वो कलम को डुबोते थे और लिखते थे। तो अगर अपने दिन में, अगर आप दिन भर में अगर अपने हार्ट पे नहीं आते ना, और ये काम सब दिल से ही होते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए अच्छा करना। डे 21 पे क्या करते हैं? मैग्निफिसेंट आउटकम, बेहतरीन परिणाम। 22 पे क्या करते हैं? जादू को अपने सामने होते हुए देखते हैं। अब तो ईश्वर आपको, आपके सामने जादू को प्रकट कर रहा है, आपके सामने आपकी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लिस्ट होती है, खोल के चेक करते हो। गाड़ी में जा रहे हो, पहले गप्पे मारते थे फालतू की, किसी की चुगली चपाटी करते थे, आज क्या है? अपने फोन के अंदर लिस्ट निकाली, अपने सपने चेक किए और विजुलाइज कर रहे हो। डे 23 पे क्या करते हो? डे 23 पे जितने भी एलिमेंट हैं, खासकर हवा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर श्वास के लिए। और इस वाली प्रैक्टिस के अंदर एक लाइन आती है, आप सचमुच में प्रकृति के द्वारा दिए हुए उपहारों के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे तो आपके जीवन में अबंडेंस आना तय है। डे 24 पे क्या करते हो? आपको ये प्रैक्टिस जादुई छड़ी बना देती है, आपको छड़ी बना देगी। आप जिसके ऊपर करोगे, इसीलिए मेरे ऊपर छड़ी की तरह बनते हैं। आपको फिर हाथ भी करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए तो इस ग्रुप में आता हूं। 108 लोग जब इतनी सारी ऊर्जा देते हैं आचार्य जी को, तो उनके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगली प्रैक्टिस क्या है? 25वें दिन पे फिर खेल खेलना शुरू कर दो नंबर्स के साथ में। आसपास कोई गाड़ी दिखाई दे रही है, बैंक दिखाई दे रहा है। मैं और मेरा भाई एक साथ ट्रेवल करते नहीं है, बहुत कम, ना दिल्ली से बाहर ना दिल्ली के अंदर। लेकिन इस वाली प्रैक्टिस में और ज्यादा करने से पिछले 4-5 साल में मैंने इस बिलीव को चेंज किया है। उसमें कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, मैं खुद ड्राइव नहीं करता और मुझे लगता है कैब बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ, तो चलो, चलो आप साथ में। तो एक दिल्ली में जगह है, कई लोग जाते हैं, तो वहां पे रास्ते में हम जा रहे हैं और गाड़ी दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ देख, 786, 786। मेरा भाई, मेरा हम उम्र है तो पंगे लेने की आदत है, कहता 786 का है। ये तो 6, 8 और 7 लिखा हुआ है, 786 का है।
मैं थोड़े नंबर ठीक भी करने पड़ते हैं, 6 7 8 नहीं है ना, 786 नहीं है, 6 7 8 तो है ना, या उल्टा सीधा इसमें कुछ तो ठीक करना। तो मेरी भतीजी भी है, तो भतीजी उस टीम में चली जाती है, मेरी भाभी भी बैठी हुई हैं, तो ऐसे ही चलता रहा। रास्ते में 786 3 4 बार, 1 घंटे का सफर है यहाँ से, तो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, जैसे जैसे आगे पहुंचे, आधे घंटे के बाद 786 1 नंबर, 786 2 नंबर। अब वो मेरा भाई मुझे दिखा रहा है, वो देखो 786, वो देख 786, वो देख 1111, वो देख 7777। वो सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। नहीं तो रास्ते में बहस, तूने तेज चला दी, तूने गड्ढा नहीं देखा, तूने उसको हॉर्न नहीं बजाया। अब रास्ते में संकेत है कि ये संकेत मेरे को मिल रहे हैं। वो कह रहा है वहां जाके दर्शन अच्छे होंगे, क्या होगा, हम लेट हो गए हैं। मैं, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे दर्शन होंगे। ऐसे दर्शन हुए, आपको क्या कहें। तो वो जीवन में आपको अपने मूड को चेंज करने के लिए खेल खेलने हैं। और ये जादुई प्रैक्टिस जो है डे 25 की, बहुत अच्छी है। आप अपने बच्चों से, अपनी आया से, अपने घर में जो हेल्पर हैं उनसे भी आप लेके चल सकते हो। हम लोग ना ये गेम, ये तो अभी 2017 से मैंने प्रैक्टिस को करना शुरू किया, करवाना शुरू किया। करता तो मैं 2013 से था। तो आप बिलीव कीजिए, कई बार कुछ चीजें ना अनजाने में भी आ जाती हैं। हम लोग जाते थे मंदिर में, किसी गुरुद्वारे, तो ये सोच के जाते थे आज ये वाला कलर अगर बाबा ने पहना होगा ना, आज ये वाली चादर जड़ी होगी ना इस कलर की, तो ये काम होने वाला है, ये चीज होने वाली है। और आप बिलीव कीजिए, 90 टाइम्स वही चीज होती थी कि ये वाली गुरबानी चल रही होगी, ये वाला भजन चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, ये व्यक्ति मिलेगा, ये मिलेगा। तो उस वक्त संकेत इस तरह से पकड़ते थे, आज इस तरह से पकड़ते हैं। जीवन में संकेतों को पकड़ना सीखिएगा, और कुदरत आपको आकर आपसे बात करती है। और संकेत कभी भी गलत या ठीक नहीं होते। आपके संकेत आपके लिए हैं, मेरे संकेत मेरे लिए हैं। कुदरत आपको गाइड कर रही है। मैंने आपको पहले भी एक कहानी सुनाई हुई है ना, एक आदमी है गांव का, उसकी शहर की लड़की के साथ शादी हो जाती है, और वो उसके घर पे पहली बार खाना खाने जाता है अपने ससुराल में। तो पूड़ी का साइज छोटा होता है, तो वो पूड़ी एक बार में उठाता है और पूरी पूड़ी एक बार में खा लेता है। अब बीवी को चिंता हो जाती है कि ये तो मेरे जो भाई हैं, मेरे कजन हैं, ये मेरे को बाद में चिढ़ाएंगे, तेरा पति जो है वो फुक्कड़ है, भुक्खड़ है। मैं थोड़े शब्द गलत बोल देता हूँ, फुक्कड़ नहीं भुक्खड़ है, तो ये खाना इस तरह खाता है। तो वो पर्दे के पीछे जाती है और कहती है, ऐसे उंगली करती है और फिर कहती है आदि करके, फिर उसको मतलब समझाना चाहती है कि इस वाली को बाइट करो, 2 3 टुकड़े करो इसको। अब वो व्यक्ति अवेयरनेस में नहीं है, वो सोचता है कि मेरी वाइफ बोल रही है कि इतनी छोटी पूड़ियां एक बार में एक क्यों खा रहे हो, 2 3 इकट्ठी खानी है। अब वो 2 3 इकट्ठी खानी शुरू कर देता है। तो संकेत आपके अपने हैं, कैसे आपने संकेत लेने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर 26वें दिन पे सोचिए, मैजिक खत्म होने वाला है। आज अश्विन जी का 25वां दिन खत्म हो गया, कल 26वां दिन आएगा। 26वें दिन में क्या होगा कि अपनी गलतियों को वरदान में बदले। मैंने कोई गलतियां की हैं लाइफ में, अब मैं उसे वरदान में बदल सकता हूं। वरदान का वर्ड समझते हो ना, वरदान क्या होता है। लोग कितनी पूजा पाठ करते थे, कितना तप करते थे, उसके बाद में ईश्वर प्रकट होते थे और कहते थे मांगो क्या वरदान में आपने मांगना है। वो कहता है वर मत दो, मुझे वधु दे दो। तो अपने जीवन में आपको वरदान में बदलना है। अपने आप को वरदान, क्या वरदान की गलती हो गई ठीक है, अब कैसे उसको वरदान में बदलना है, उसके लिए आपको केवल और केवल उस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि गलती में से क्या नियामतें आप ढूंढ सकते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल आता ही है, आपको मालूम है गाड़ी का चालान हो गया। अब कौन उसके लिए वरदान ढूंढेगा कि मेरा उसने चालान काट दिया 2000 रुपए का, 50 गालियां देंगे पुलिस वाले को, 50 लोगों को फोन करके बताएंगे कि वहां मत जाइए, वहां पे तो वो चालान कट जाता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरी गाड़ी का पंचर ना हो जाता, मेरी गाड़ी का टायर ना फट जाता, ये ना हो जाता। अब डे 27 जब आता है, तो मिरर वर्क, अपने से प्यार करने का एक तरीका। और गलत फहमी होती है लोगों को, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोलूंगा, उसमें आदमी औरत दोनों ही है, कि हम लोग अगर शीशे को देखते हैं तो हम बड़े प्यारे हैं। अगर मैं 1 घंटा 2 घंटे अपने शीशे में अपनी कंघी करता हूँ या अपना मेकअप करता हूँ, तो मुझे बहुत प्यार है अपने आप से। आंखों में आंखें डालकर बोलना अपने लिए, अपनी तारीफ करना, अपने बारे में अच्छा बोलना, बड़ी हिम्मत चाहिए।
आई एम द बेस्ट बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने आप को शीशे में देखकर बोलने में, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो डे 27 पे हम वो करते हैं। और डे 28 पे क्या करते हैं, जादू को याद रखें। फिर हम क्या करते हैं, 6 बजे हैं, कल 6 बजे में चले जाएं और वापस 6 बजे तक वापस आए। फिर हम 3 घंटे का करेंगे, फिर हम 1 घंटे का करेंगे, अभी फिलहाल 24 घंटे का कर लीजिए। और जैसे वो बचपन में हम करते थे ना, फुट पाइप लगाकर थोड़ा सा सर्फ डालकर या कुछ वो डालकर गुब्बारे बुलबुले उठते थे, तो कल के दिन को दोबारा से याद करो, हल्के हल्के तौर पे दोबारा से वो सीन क्रिएट करो। वाओ, अजय मैंने उसको तो धन्यवाद ही नहीं किया था, अरे इतने लोग जुड़े हुए थे, मैंने उनको धन्यवाद ही नहीं दिया था, वो अपने आप याद आएगा। तो आप लोगों का, मेरा, सबका बेस जो है वो मैजिक है। सब प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई 369 बोले, कोई कुछ बोले, कर लो, लेकिन मैजिक मत छोड़िएगा। मैजिक की प्रैक्टिस को करते रहिए अगर अपने जीवन में मैजिक चाहते हैं तो। और आप देखोगे हम लोग कनेक्टेड भी मैजिक से हैं और मैजिक से ही जुड़े हुए हैं, हमारी जो सोल है वो मैजिक से ही, क्योंकि कहते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आज आप मेरे जीवन में आए हैं या आपके जीवन में मैं आया हूं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हम उसी को छोड़ दें, वो तो संभव ही नहीं है ना, वो तो संभव नहीं है। कई लोग बड़े गर्व से बोलते हैं, मैडम भी इस बात को लेकर बड़ा नाराज हो जाती हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमने तो नियामतें लिखना बंद कर दी, मैजिक लॉक नहीं करते, ये नहीं करते। ये देखिए, मैंने आपको बोला ये प्रैक्टिस साइकिल चलाने वाली है, कुछ टाइम तक चल जाएगी आपकी, कहीं कोई ढिलान है, लेकिन कहते हैं ना कि जब ये गिरता है व्यक्ति इस वाली प्रैक्टिस में, फिर वो कहता है आचार्य जी बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए आप लोगों को और ये क्या। जो भी सेशन चलते हैं वो आपको याद कराने के लिए होते हैं, आपको रिमाइंडर देने के लिए होते हैं कि इनसे आपने नहीं हटना, इन चीजों से आपने नहीं हटना जितना हो सके। और लोगों की तारीफ करने में ना कंजूसी मत कीजिएगा, शिकायत करने में हमने बहुत वो की हुई है। और एक आपको और रूल दे देता हूं, राजन सर तो बहुत कम्युनिकेशन के आपको सब चीजें समझाते हैं, थर्ड पर्सन टॉक करो मत, थर्ड पर्सन टॉक करो मत, जो व्यक्ति है नहीं उसके बारे में बात करो मत, और अगर करनी भी पड़े तो तारीफ करो। जिंदगी का एक असूल बना लो। इस प्रोग्राम में शैला जी नहीं है, अगर हैं, मृदुल जी हैं या नहीं है, दिव्या जी हैं या नहीं है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता कि वो आप बोलना शुरू करो, वो ध्यान करवाती हैं, अच्छा करवाती हैं, नहीं। हाँ, मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ कि उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से करवाती हैं, बहुत उनके अंदर डेडिकेशन है, इतना जाप करवाती हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं अब समझाने पे आ जाऊं और वो नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। अपने जीवन में भी ये बना लीजिए। और बुरा मत मानिएगा, ये जब से टच वाले फोन आए हैं ना, कुछ एज वाले लोग जो हैं उनको पता नहीं चलता और वो फोन काटते नहीं है। अभी उसके लिए तारीफ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और जैसे ही फोन रखते हैं काटते हैं नहीं, अरे यार रोज फोन कर देती है, इतना टाइम वेस्ट कर देती है, और वो वहां सुन रही होती है। इस चीज को मैंने बड़े टाइम तक अ, महसूस किया है अपने घर में भी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मामा, आप सबसे पहले फोन दिखाओ। हाँ, तो उनको धीरे धीरे ये भी वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं, चाहे उनके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी बात, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, ऐसा कह रही है। अब मैं अनम्यूट होकर आपको बोल दूं कि मेरे को अरे भूख लग रही है, खाना खाना है, ये सेशन करना पड़ता है, करना पड़ेगा। आप भी कहोगे आचार्य जी नहीं करना था तो मत करते, अगर कर रहे हो तो अच्छी तरीके से करो। अभी 111 नंबर आ रहा है, मैजिकल नंबर होता है 111 नंबर। ईश्वर इस पूरे ग्रुप के ऊपर बहुत जबरदस्त एनर्जी दे और सबके सपने पूरे हों। वाह। चलिए पढ़ लीजिए सर। I choose happiness. I am happy. Today repeat 108 times. A man cannot choose the circumstances, but he can choose his thought. Your life is your choice. Make a list of 3 things you had chosen. How did it make you happy? Feel the feeling. Today choose to be happy. Do things that makes you happy. देखिए अपनी लैंग्वेज में जो राजन सर ने दिया है वो उनकी लैंग्वेज में है, आपकी लैंग्वेज सिंधी है, हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है उसमें इसका ट्रांसलेट कर लीजिए और उस तरह से बोलिए। अब कई लोग बोलते हैं मैं खुश हूं, और मैं बोलता हूं अगर आप बोल सकते हो कि मैं खुशी हूं तो उससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। मैं खुशी हूं, मैं खुशी हूं, आप बोलिए और इसको धीरे धीरे अपनी प्रोग्रामिंग कर लीजिए, और आप देखेंगे आप खुशी हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे और आप देखेंगे वहां पे
वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, वो लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और मैंने क्या बोला आपको, आपने किसी को बदलना नहीं है लाइफ में, आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर ये आपकी सोच है कि मैं किसी को बदल सकती हूं, तो ये भी आपके जीवन में दुख लेके आएगा। और ये शेयरिंग बंद कर दीजिए सर, ये प्रैक्टिस बिल्कुल सिंपल सी है, सब लोग कर लेंगे। 108 की संख्या है और हम 111 पे चल रहे हैं, देखिए 108 भी दिख गया, 111 पे जाके रुक गया है बिल्कुल, 111 सबको दिखाई दे रहा है। वाह। अब आप लोग ये नंबर्स के बारे में बताओ आचार्य जी, तो उसके लिए तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इतना मान लीजिए, अगर आपके पॉजिटिव थॉट हैं और आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है, तो आपकी वो चीज जल्दी पूरी होने वाली है। जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं और रास्ते में चंडीगढ़ आपको दिखाई देता है 80 किलोमीटर, तो आपको मन चल जाता है ना कि मेरा रूट जो है वो सही है, अब 70 हो रहा है, अब 60 हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है। तो वैसे ये नंबर्स जो है ना, अब एक तेरा ही सहारा, एक तेरा ही, आप जो नंबर में देखना चाहो, मुझे जैसे 13 नंबर से बड़ा प्यार है, 108 नंबर से बहुत प्यार है, 111 तो कमाल का नंबर है ना, 111 नंबर तो कमाल का है। तो अपने आप में कमाल की प्रैक्टिस है सारी की सारी। 112 आ गई। आपको मालूम है कि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने पार्वती को 112 विधियां बताई हैं, 112 विधियों से ज्यादा कोई विधि नहीं है जिससे आप ध्यान कर सके। तो अभी 112 दिखाई दे रहा है, तो आपको वो ध्यान के लिए याद करवा रहा है कि किसी ने आज ध्यान भी करवाना है, कौन ध्यान करवाएगा, बता दीजिए। अभी टाइम है सर, अगर किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो हैंड रेस कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ नहीं, मैं तो जस्ट एक कंफर्म कर रहा हूँ कि 112 दिखाई दिया तो मुझे ध्यान दिखाई दे गया, क्योंकि आपको ही मालूम है आचार्य जी को फिर थोड़ा टाइम का रहता ही है जी कि जी। चोपड़ा जी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, शेयरिंग करना चाहती हैं? अनम्यूट अपना कीजिए। कैमरा अगर ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। हेलो सर। मैंने ये सेशंस जब से ये फ्रीली अवेलेबल है मैं तब से ज्वाइन करना शुरू करा है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं भी पूछ सकती हूँ आपसे तो फिर, अगर प्लीज अलाउड है। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी। मेरे को बस ये पूछना है कि जैसे मैंने आपको भी सुना कि आप भी नंबर्स के बारे में बोलते हो, बट मैंने बीच में ऐसे लाइक सोशल मीडिया पे देखा है, वो कहते हैं कि अगर आपके फोन नंबर ठीक नहीं है, आप नंबर्स ढंग से नहीं करते हो, तो कुछ बुरा होता है। मैंने आश्विन मैम के सेशन में भी ये सुना है कि लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीजों से ऊपर है। बट बार बार कभी ना कभी दिमाग मेरा चला जाता है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें, पर जब किसी की बात सुनती तो वो मेरा जो फेथ है ना वो थोड़ा सा हिल जाता है इसमें। तो मेरे को एक बार आपसे पूछना था कि आपकी जैसे मेरे को प्रैक्टिस में कमी है, नंबर्स में। आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आप प्रैक्टिस बढ़ाइए। सबसे ऊपर प्रैक्टिस जो है आज के डेट में हम जो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, इसलिए हाँ बाकी जी। चीजों को भुलाकर आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। हम जो नंबर्स भी लेते हैं उसको जानने के लिए कि मैं जो चल रहा है वो अच्छा है, और अगर कुछ चल भी रहा है, क्योंकि ये सारे विज्ञान है, अगर आप मानोगे तो वास्तु भी है, कुंडली भी है, मोबाइल का नंबर भी है, सब कुछ है। लेकिन फिलहाल आप इस प्रैक्टिस के अंदर हैं, तो इस प्रैक्टिस को करिए अच्छे से। और देखिए, आपने अभी खुद ही बोला कि जब से ये फ्री हुआ तब से आपने ज्वाइन किया, और देखा जाए तो ये शुरू से ही फ्री था, कुछ ज्यादा इसके लिए पे नहीं करना था, और आपने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी केवल और केवल थोड़ी सी चीज के लिए। और अगर आपने मुझे मैसेज किया होता या राजन सर को मैसेज किया होता तो हम ज्वाइन भी करवा देते। मेरे जो ग्रुप में सेशन होते हैं हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पेमेंट नहीं है आप जमा कर दीजिए। अब देखिए, आपको सुनी सुनाई बात पे इतना विश्वास है क्यों? क्योंकि हमारी बातों को आप कम सुन रहे हैं ना। अगर आपने लगातार पिछले 100 दिनों से ये बात सुनी होती, तो आप नंबर्स को लेकर, क्योंकि आश्विन मैम जो बोल रही है बिल्कुल 100% सही बोल रही हैं। भूत है या नहीं है उस पर हम बहस करेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। आपके लिए भूत नहीं है अगर उस पर आप विश्वास नहीं करोगे तो। आप विश्वास मत कीजिए। मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे नंबर्स की जो बात करता हूँ, संकेत, क्योंकि नंबर्स के माध्यम से आपकी जो है यूनिवर्स आपसे बात करता है। आप अपनी प्रोग्रामिंग करना शुरू कीजिए कि ये नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, ये मेरे लिए बहुत नंबर लकी है। और जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि ये नंबर आपके लिए अनलकी है, सच बताऊं तो उनको पता ही नहीं है इस प्रैक्टिस का पूरा, क्योंकि वो कई बार 10 डिजिट लेते हैं, जो +9 1 लगता है उसको लेते ही नहीं है। अब एक घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, बताइए, मैं वैसे वैसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, मेरे घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, मेरे घर का नंबर 41 है, मुझे 41 का टोटल 5 जो है वो अच्छा लगता है, मेरे को बल देता है। क्या आप ये मान सकते हो कि बाकी 9 लोगों के लिए भी वो शुभ होगा? वो डिपेंड करता है कि वो परसीव कैसे करेंगे फिर तो नंबर इसलिए को।
नंबर को कैसे करेंगे, प्लस आप कैसे उसके अंदर पॉजिटिविटी ले सकते हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस के अंदर आके मेरा एक ही सजेशन रहेगा, मैंने अभी पूरा मैजिक को रिपीट किया, आप मैजिक को कीजिए, और अभी भी मैडम के 3-4 सेशन पेंडिंग है, उसको आप कर लीजिए। अब मेरे सामने 111 दिखाई दे रहा है, और मैं आपके लिए बोल सकता हूं कि कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छी शेयरिंग करने वाले हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं इस वक्त मैं आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा हूं कि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से आए। मैं 25 साल से एक प्रैक्टिस कर रहा हूं, और कई लोगों को पता ही नहीं, और मैं उनको बोल, देखिए वो प्रैक्टिस भी अपने आप में प्रैक्टिस है, लेकिन आज मेरा 80% काम जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, 20% वो है, वो भी अपने आप में काम करता है, उससे भी हम पॉजिटिव चीजें लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, उन लोगों के लिए हम बोलते हैं आप मत जाओ अभी उस चीज के लिए, अभी केवल और केवल आप कृतज्ञता में जाओ, इन चक्रों में पड़ो ही मत। कुछ महीनों के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बाकी सब भूल जाइए। केवल और केवल कृतज्ञता, जो मैजिक बोल रही है वो करिए। सर वो यही है कि पहले मैंने मेरे को मैसेज तो आया था, बट मैंने ज्वाइन उस वक्त इसलिए नहीं नहीं किया था नहीं, क्योंकि आप प्लीज मैम की। माइंड मत कीजिएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक्सप्लेन मत कीजिए, माइंड मेरा का मैं नहीं माफी है। चाहूंगा। लेकिन कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, किसी वजह से भी होता है। कई लोग मेरे को बोलते थे आचार्य जी आपका तो बड़ा महंगा कोर्स होता है, कभी अगर ग्रुप में होगा तो हम लोग ज्वाइन करेंगे। मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन वही होता है, कुछ ना कुछ ब्लॉक होते हैं, कभी कोई किसी वजह से रुक जाता है, कभी कोई किसी वजह से रुक जाता है, और हम इस चीज से 25 साल से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो हमें तो इस प्रैक्टिस का पता है। आपने उस चीज को अट्रैक्ट किया है, आपके जीवन में आती है, और आप केवल सुबह जल्दी ना उठने के कारण कई बार ज्वाइन नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मैंने अपने अंदर देखा है कि मैं 2 साल से मैम से जुड़ी थी, बट इस साल इसी टाइम पे मेरे को एक अलग सा अंदर से एनर्जी मिल रही है कि मेरे को ये करना है। वो जो एक अंदर से जोश होता है ना, वो अलग है। एंड इसीलिए अब बिल्कुल डेडिकेशन के साथ वो चीज शुरू हो गई। और आपने नंबर्स का कहा, मेरे को सिर्फ एक नंबर पे बिलीव है जो मेरे को बार बार दिखता रहता है, वो है 1111। और मैं बहुत कभी बढ़िया, देखती बहुत नहीं ही हूँ, शुभ पर है, बार बार दिखता रहता है मेरे को हर जगह पे। बहुत ही शुभ है, बहुत शुभ है। तो बट थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन एंड क्लैरिटी। नहीं, बहुत आप बहुत करिए इस शुक्रिया। प्रैक्टिस को, और देखिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में आश्विन जी जो काम कर रही है ना, ये अपने आप में हमारी आपकी कल्पना से बाहर है। ये सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति, एक कोच नहीं कर सकता। अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एज ए उनको गुरु मानता हूँ। वो जो हमारे को दे रही हैं, और कई बार हमें लगता है कि, क्योंकि मैं भी 500 लोगों को मैसेज डालता हूं, जबकि मेरे खुद के सेशन होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई वो नहीं होता कि मैडम के सेशन में कोई जाए। मुझे कोई वो नहीं है, मुझे मालूम है जिस जो मेरे को देना है, ईश्वर ने देना ही देना है। इसलिए मेरे को जो जानने वाले लोग हैं उनको भी मैं भेजता हूँ, और वो ये बोलते हैं मेरे को, आचार्य जी आपका तो कोर्स महंगा होता है, आपका टाइम सूट नहीं करता। अब तो आपके लिए फ्री है, आप कर लो, और मैडम से अच्छा कौन करवाएगा। लेकिन नहीं कर पाते ज्वाइन, तो वहां थोड़ा दुख होता है कई बार। इसलिए मेरी तो सबसे बहुत ज्यादा विनती वर्ड बोलूंगा कि कभी भी ऐसे मौके मिले, अच्छे सेशन मिले, कोई भी करवा रहा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, अगर आप इस प्रैक्टिस के अंदर हो, उसमें चले जाइए। छोटा मोटा अगर कहीं पे कोई सहयोग राशि है वो भी दे दीजिए, इतना खर्चा हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपनी थैंक यू शेयरिंग सो जरूर कीजिएगा, मच। डेफिनेटली आप बहुत थैंक जल्दी यू। अच्छी सी एक शेयरिंग करने वाले हैं। नहीं, मेरी ऑलरेडी बहुत सारी बहुत बढ़िया से शेयरिंग्स शेयरिंग होती करेंगे, आप रहती अपने है। जीवन में अट्रैक्ट कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। किसी और की कोई शेयरिंग है, क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है हैंड रेस कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे को क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे, और जो मैजिक है वो अपने आप में हर महीने आप करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर ली, कई लोग बोलते हैं हाँ आचार्य जी की हुई है, एक बार दो बार की हुई है। ये एक बार दो बार करने की चीज नहीं है, लगातार आप करते ही रहिए, करते ही रहिए। एक बार खत्म हो फिर दोबारा से शुरू कर दिए, फिर खत्म हो फिर शुरू कर दीजिए। आप कहोगे हाँ मैं तो 10 प्रैक्टिस रोज करती हूँ, कोई बात नहीं। जैसे हमारे एग्जाम होते हैं ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जिसका एग्जाम होता है उस दिन हम वही पढ़ते हैं, तो बाकी प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसे आज क्या तारीख है, 8 है, तो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मैं बोलता हूँ आज डे 8 की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बाकी सब प्रैक्टिस कीजिए कीजिए, लेकिन डे 8 की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, डे 1 की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, डे 2 की प्रैक्टिस रोज कीजिएगा। अब कल जो होगा डे 9 की प्रैक्टिस करेंगे, डे 10 की करेंगे, चाहे 15 बार की हुई है। इससे क्या होता है आपकी उसके अंदर, क्योंकि रोंडा ने क्या बोला आपको, इसको आपको अपनी वे ऑफ लाइफ बनाना है, वे ऑफ लाइफ।
आपको अपनी जीवन शैली में लेके आना है। तो अगर जीवन शैली में लेके आना है तो आपको लगातार उसके ऊपर प्रयास करने होंगे। जी। तो कोई ध्यान करवाना चाहते हैं? सपना जी करवाएंगी या मैं करवाऊं या कोई और करवाना चाहेंगे? अंशु जी आप करवाएंगी या कोई भी करवाना चाहे? जी अंशु जी, लगातार सुन रही हैं आप हमारे को, धन्यवाद। आप बोलते हैं तो सुनने का ही मन करता है, थैंक यू, मुंह से शब्द शुक्रिया। ही नहीं निकलते हैं कि हम थैंक यू, वेट कर रहे थैंक थे यू, कि आप एक टिप दीजिएगा, मैं उसको पकड़ लूंगी। आपने थैंक बहुत सारा दे दिया है। मैं एक नंबर के लिए बैठी हूँ कि आप वो नंबर बताएंगे और मैं उसको पकड़ लूंगी। कॉपी पेन तैयार। वाह, आपको बता दिया, अगर ध्यान में जाना है तो 112 नंबर आपके लिए बड़ा शुभ है। दिया, दिया जी का हैंड रेस है जी। उम्मीद अभी आपने 112 का जिक्र किया, मेरे सामने से एक गाड़ी 112 की गई सर, जस्ट हाँ, अभी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शुभ 112। है। सच। वाह, बहुत ही बढ़िया। कविता जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जैसे नंबर्स आप बता रहे हैं, तो ये हम कहीं भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे गाड़ी में हो या देखो कहीं। विजुलाइज नहीं करना है, देखो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस बारे में ना बात करते हुए थोड़ा वही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट है। आपको मैं सिर्फ ये जस्ट ये बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स जो है वो नंबर्स में भी आपसे बात करता है। आपके अपने अपने नंबर्स हो सकते हैं, कोई 7 नंबर को लकी मानता है, किसी को मानता है। अब मान लीजिए आपके अंदर, आप कहीं पे सफर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं समय पे पहुंच जाऊंगी नहीं पहुंच जाऊंगी, या मुझे इसका ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, और आप बस जस्ट ये विचार आपका चल रहा है और उसको आप विजुलाइज कर रहे हो कि वो मिल गया मिल गया मिल गया, और आपको सब सामने 7777 दिखाई दे गया। अब आपको 123 दिखाई दे गया। अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका ये काम बनने वाला है। आपको दिखाई दे रहा है 4 3 2 1, तो थोड़ा सा आपको सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा अपने अपने नंबर्स देखो, यूनिवर्स आपसे बात कर रही है, इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नंबर्स आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए मेरे घर का नंबर 41 है, मैं आपको बताऊंगा, आपको हैरानी होगी। मैं गुरुद्वारे में गया, बंगला साहब। तो जिस दिन हमने घर चेंज किया तो मैंने बोला आज सिर्फ शुक्राना करने जाना है कि घर के लिए। और मैं वहां पहुंचा, तो आप जानती हो जब आप पहुंचते हो किसी धार्मिक स्थल पे तो फिर रहता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। जब मैंने जूते उतार के सामने दिए तो मेरे पास जो टोकन नंबर आया वो 41 था। वाह, वो 41 था। वो 41 था। मैं हैरान, मैं ये क्या हो गया, सिर्फ 41। और मेरे को याद आ गया, मैं 1 घंटे में आते आते दिमाग में कई और चीजें भी चल रही थी। अब मेरे को सिर्फ घर के लिए शुक्राना करना है। अब क्या हुआ, अगली बार गया, क्योंकि हम लोग जाते हैं वहां पे मैडम के साथ सेवा भी करनी होती है। अगली बार गया, अगली बार गया, तो कभी 41 कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। तो मेरे भाई को मैंने बोला, कहता है यार तू एक बात बता, तू जहां पे जाके दे रहा है वहां 41 नंबर के ही सारे जूते रखे जाते हैं। वो मेरे साथ पंगे लेता रहता है। मैं, अच्छा ऐसा हो सकता है, एक काम कर, तू इस बार जूते वहीं जाके दे। मुझे पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं, तू वहीं जाके जूते दे। उसको 39 मिला। कोई जरूरी थोड़ी को उठा के वहीं डालेगा। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ माइंड में आपको सफर। अब जैसे हम छोटे बच्चे होते थे ना, तो 2 चिड़िया दिखाई देते थे, उन दोनों में लाली कहते थे, उनको पता नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं। तो अगर दिखते तो हम उसको किस करते थे, ये दिख गए ना तो आज हमारे नंबर अच्छे आने वाले हैं। इवन आपको अगर मैं अभी बताऊंगा ना, एक आपको हंसी आएगी कि स्कूल में अगर काम नहीं किया होता ना था, तो ना एक पत्थर के ऊपर ना पत्थर रख के जाते थे कि आज टीचर नहीं आएगी, आज टीचर आपसे बुक नहीं मांगेगी, आज आप होमवर्क नहीं मांगेगी। और ऐसे ही होता था कि वो टीचर ने आज मांगा ही नहीं। तो ये बिलीव है, ये आपको अपने बिलीव देखने हैं। अब मैं मान लीजिए बात कर रहा हूं, जैसे संकेत और भी हो सकते हैं, नंबर्स के अलावा भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से निकले और आपको लगता है मैंने मोटर बंद नहीं की, मैंने गैस बंद नहीं की, अब वापस जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब कोई आदमी वहां से चिल्ला रहा है, मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। आपसे नहीं बोल रहा हूं, किसी और से बात कर रहा है। आपको क्या संकेत मिला? आपकी वो चीज बंद है। ये आपको अवेयर होकर पकड़ना है उस बात को। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं ज्यादा देखो, संकेतों को पकड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप पैसे के लिए किसी के पास जा रहे हैं और आपके आगे आगे एटीएम की वो जो मशीन में भरती है पैसा, वो चल रही है, तो क्या संकेत है? भरपूर पैसा है। अब मैं आपको बताता हूं, हम लोग कई बार क्या होता है, कुंडली मिलाते हैं लड़का लड़की की। तो हमारे राव साहब ने हमारे को पढ़ाया, इस वक्त देश के सबसे बड़े हमारे जोशी हैं और बहुत जबरदस्त, अभी भी जीवित है 92 ईयर में।
उनका भी बर्थडे था पिछले महीने। तो वो कहते हैं सारी चीजें अपनी जगह पे। आप मान लो किसी की कुंडली मिला रहे हो और बाहर कुत्ता बिल्ली लड़ना शुरू कर देते हैं, दो कुत्ते लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उस कुंडली को बंद कर दो और कह दो कि आपको ये कुंडली नहीं शादी करनी। रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर संकेतों का बड़ा महत्व दिया गया है। कभी अगर समय मिला तो मैं आपको संकेतों के बारे में बताऊंगा। सब कुछ मिल रहा है और हमने बोला नहीं सर ये रिश्ता नहीं मिल पाएगा। अरे आचार्य जी अभी तो आप 10 मिनट पहले बोल रहे थे नहीं सर ये नहीं हो पाएगा। अब उसको क्या बोले, दो कुत्तों के लड़ने की वजह से आप ये बंद कर रहे हैं, या बाहर कोई मजदूर कोई लड़ना शुरू कर दिया। अगर उनको समझाएंगे तो कहेंगे आचार्य जी तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन आज अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, जो जो निर्णय लिए, जो जो निर्णय लिए आज तक अच्छे रहे। तो इसलिए जीवन में आपको अपने संकेतों को पकड़ना है। अब मैं कुछ खाने की सोच रहा हूं और वो खाने की चीज आपके सामने आ रही है। अब देखिए हमने 112 की बात की, इतनी हजारों गाड़ियां निकली होंगी, उनका 112 नंबर पे क्यों ध्यान गया? क्योंकि वो अवेयर है। गाड़ियां तो पहले भी वो चल रही होंगी। आज आप गाड़ी बुक कीजिए, आप एक काम करिएगा, आज आप गाड़ी बुक कीजिए, आप जाइए किसी गाड़ी के शोरूम में और गाड़ी बुक कीजिए उस कलर की, और वो गाड़ी आपको रोड पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, वही कलर वही गाड़ी का मॉडल। क्या गाड़ियां पहले नहीं थी? अब आपकी वो गाड़ी है, इसलिए आपको वो दिखाई दे रही है। आपके घुटने में दर्द है ना, जितनी दुनिया भर के घुटनों में दर्द होगी ना, सबको आप देखते रहोगे इसके घुटने में दर्द है, उससे जाके पूछ भी लोगे क्या कर रहे हो, क्या दवाई लेते हो, किस डॉक्टर से कर रहे हो। आपका ध्यान ही उस पे है। ओशो कहते थे ना कि जो मोची होता है, जो जो जूते ठीक करता है, उसको जूतों पे ही दिखाई देता है, बाकी चीजें दिखाई नहीं देती। एक दिन आप खाना मत खाओ, व्रत रख लो और किसी कॉलोनी में निकल के जाओ, सारे आपको रेस्टोरेंट पता लग जाएंगे, कहाँ पे चाउमीन मिलती है, कहाँ पे मोमोज मिलते हैं, कहाँ पे पिज्जा मिलता है। एक बार करके देख लीजिएगा और आपका पेट भरा हुआ, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ पे क्या मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, 10 बजने वाले हैं। हिना, हेमा जी अनम्यूट कीजिए आप। यस सर। सर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ध्यान करवाना चाहती हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आप करवाइएगा। एक विजय लक्ष्मी जी की शायद शेयरिंग है। हाँ ध्यान जी। हेमा जी आप छोटा ही करवाइएगा, 7-8 मिनट का, क्योंकि ऑलरेडी ओके। 10 मिनट 10 बज चुके हैं। तो बहुत बड़ा ध्यान मत करवाइएगा, क्योंकि लोगों ने खाना खाना होगा या कुछ काम करना होगा। तो ध्यान करवाइए आप जी। विजय लक्ष्मी जी। सर मेरा ना शेयरिंग नहीं है, मुझे एक नंबर दीजिए ना। मैं ऐसे ये मत करवाइए मेरे से, मेरे को डांट पड़ जाएगी, ये काम मैं नहीं करता, और ना बोलिए नहीं मेरे नहीं को इस नहीं वाले नहीं नहीं, नंबर किस मुझको लिए। दीजिएगा। माफी चाहता हूँ, प्लीज इस तरह की चीजें मत कीजिए। नंबर आपको अपने खुद लेने हैं, और मैंने आपको बोला ना 111 नंबर ठीक, सबसे ओके। इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, 111 नंबर मैजिकल नंबर है। ठीक, ओके ओके। थैंक यू, शुक्रिया जी। हेमा जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा धन्यवाद। सभी अपनी आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पैरों को क्रॉस करके, अपने उंगलियों में उंगलियां मिला के और ध्यान के पोस्चर में बैठेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है। हाँ जी। सभी अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। इस आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ हमें जुड़ना है। हर आती हुई श्वास और हर जाती हुई श्वासों के साथ मस्ती करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सिर्फ हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ के रहना है। इस मेरी प्यारी यूनिवर्स को धन्यवाद, मेरी प्यारी दिल को धन्यवाद, मेरे प्यारे मन को धन्यवाद, मेरे फिजिकल बॉडी को धन्यवाद, इस धरती माता को धन्यवाद, 5 एलिमेंट्स को धन्यवाद, इस सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद जहां से मैं ज्ञान लेती हूँ। उस यूनिवर्स को धन्यवाद जो मुझे पैदा किया, इस धरती पर जन्म दिया। उस सारी सृष्टि को धन्यवाद जो मुझे अवेयरनेस देने के लिए जादुई शक्तियां आज मेरे पास आ रही है। मैं उनके साथ एंजॉय कर रही हूँ।
मेरे जीवन में सफलता पाने के लिए धन्यवाद। हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वास, दोस्ती बनाए रखना है। इन विचारों की शक्तियों को धन्यवाद, पॉजिटिव विचारों को, शक्तियों को धन्यवाद, मैजिक बुक को धन्यवाद, आश्मीन मैम को धन्यवाद, राजन शाह को धन्यवाद, आज के आचार्य संजीव मल्होत्रा जी को धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ए मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर रख के 5 4 3 2 1 अपने पूरे शरीर को प्यार करके धीरे धीरे आंखें खोले। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने छोटी सी मेडिटेशन करवाई और कहीं ना कहीं हम अपने साथ कनेक्ट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान में आगे बढ़िए हाँ और जी जीवन सर। में आप अपने से भी ध्यान को जोड़िए और दूसरे लोगों को भी जोड़िए। तो यस कोशिश करेंगे कि अगले कल और परसों में भी हम लोग जुड़ें और आप लोग यस तो जुड़िए, जितने लोग हैं प्लीज सब लोग अपने समय को निकाल कर कल और परसों के प्रोग्राम में जुड़िए और अपने जीवन में और मैजिक क्रिएट कीजिए। आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ और आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और ये त्योहार दिवाली का आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, हर किसी के घर में खुशियां ही खुशियां हो और ये नया वर्ष जो आने वाला है 2024 वो इस ग्रुप के हर मेंबर के लिए अद्भुत 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 हो। जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनकी कामनाएं हैं वो पूरी हो। वह समाज के लिए आगे बढ़कर सेवा भी करें, शुक्राना भी करें और जीवन में बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद तारचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंशु जी। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सबको थैंक सबको यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।